हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस पावरफुल स्ट्रेटजी के बारे में जो 13 डेज में आपको दिला सकता है 95 से ज्यादा मार्क्स। वो कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं मैंने आपके सामने उसको बोर्ड पे नोट किया है। पहला है नो योर सिलेबस, दूसरा है नो योर पेपर और तीसरा है नो योर गोल्स। अगर आप इन तीनों को प्रॉपरली समझ लेंगे इस वीडियो में तो आपके 95% से ज्यादा मार्क्स आने से दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या, मेरा क्या प्लान है और मैं क्या आपको समझाना चाहता हूं। सबसे पहले अगर बच्चों हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स एक टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है। जैसा कि आप जानते होंगे 4 क्वेश्चन लगाया और घंटे बीत गए। तो अगर हमारे पास टाइम कम है तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर आप 4 क्वेश्चन लगा के 1 घंटे बिता दे रहे हैं तब तो मैथ में इतने सारे क्वेश्चन है कि आप लगाते रह जाओगे। तो मेरे पास उसके लिए एक शॉर्टकट्स है जो आपके लिए बेहद यूजफुल हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नो योर सिलेबस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्लास 10th में अगर हम ये जान लें कि कैसे, सबसे पहले बच्चों आप बनाइए माइनर चैप्टर और मेजर चैप्टर। माइनर चैप्टर मतलब वो छोटे चैप्टर जिनको आप क्विकली जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हो, और मेजर चैप्टर जिसपे आपको कुछ ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो माइनर चैप्टर में अगर हम बात करते हैं तो आपका आता है रियल नंबर। रियल नंबर आपका बहुत छोटा सा चैप्टर है, रियल नंबर। दूसरा और प्यारा चैप्टर आता है पोलिनोमियल। तीसरा लीनियर इक्वेशन। चौथा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पांचवां है एपी। छठवां है ट्रायंगल। सातवां है सर्कल। अगर हम बात करें मेजर चैप्टर के बारे में जिसको आपको बहुत ज्यादा टाइम देना होगा, वो है ट्रिग्नोमेट्री। दूसरा है आपका मेंसुरेशन, जिसमें आपको वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पढ़ना होता है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। और इसी में मैं अगर ऐड कर लूं तो स्टैट्स भी आता है और प्रोबेबिलिटी भी आता है। आइए हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। जैसे कि आपका जो मेजर चैप्टर है उसमें आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैंने कहा ना, मेरी ये पूरा प्लानिंग 13 डेज के लिए है कि 13 डेज में 13 चैप्टर को, टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 13 चैप्टर्स हैं आपके, 13 चैप्टर्स। टोटल 13 चैप्टर को हमको इनकाउंटर करना है। तो अगर टोटल 13 चैप्टर को इनकाउंटर करना है तो हम क्या करेंगे, जो डिफिकल्ट वाले हैं उनको मैं एक साइड में ले लिया हूं। रियल नंबर, पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, ट्रायंगल, सर्कल, स्टैट्स, प्रोबेबिलिटी। ये सारे चैप्टर्स ऐसे हैं ना दोस्तों कि अगर आप एक दिन भी ना प्रॉपरली 3 से 4 घंटे, मैंने बहुत मैक्सिमम बोल दिया, 3 से 4 घंटे मैंने बहुत ज्यादा बोल दिए, आप रियल नंबर का पूरा रिवीजन कर सकते हैं, पोलिनोमियल का रिवीजन कर सकते हैं, लीनियर इक्वेशन का रिवीजन कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक का रिवीजन कर सकते हैं, ट्रायंगल बहुत सारे पोर्शन डिलीट हो चुके हैं ट्रायंगल में, सर्कल में भी कुछ पोर्शन डिलीट है, कंस्ट्रक्शन तो पूरी तरह से डिलीट हो चुका है, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी, ये सारे ना आप वनडे टास्क हैं। ये सारे के सारे वनडे वाले हैं। ये जितने मैंने ये बताए आपको ना, ये सारे के सारे वनडे वाले हैं। एक दिन में आप इसको कवर कर लोगे। तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6, 7, 8, 9 डेज आपको यहां पे आपको 9 डेज यूज करने हैं, 9 डेज। अब ये बचा 10, 11, 12। अब मैं कहूंगा कि जो आपकी मेजर चैप्टर है इस पे आप हर दिन काम करिए। हर दिन का मतलब 13 डेज में एक प्रॉपर शेड्यूल बनाइए कि आपको रोज ट्रिग्नोमेट्री 1.5 आवर सॉल्व करने हैं।
हाफ एन आवर सब आपको ट्रिग्नोमेट्री रोज करने हैं, इनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। मूड बन गया तो ट्रिग्नोमेट्री को और ज्यादा सॉल्व कर लिया। इससे क्या होगा बच्चों, आपके दिमाग में एक माइंड सेट होगा कि मेरे तो इतने सारे चैप्टर 9 चैप्टर तैयार हो गए, मुझे केवल 3 पे काम करना है। तो ऐसे में क्या होगा ना, इसका जो इसको कवर करोगे तो इसका प्रेशर, इसका बेनिफिट यहां पे मिलेगा, इस 3 चैप्टर मिलेगा। यहां से जो आप प्रिपरेशन करोगे इसकी बेनिफिट आपको यहां पे मिलेगी। तो ऐसा अगर माइंड सेट करके चलो ना कि दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मेजर भी कवर करो, माइनर भी कवर करो। अगर पर डे आप 3 घंटे भी पढ़ देते हैं ना, 3 से 4 घंटे भी अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो आई थिंक आपके 95 प्लस तो होने ही होने हैं, नो डाउट। तो अगर आप एक प्लानिंग बनाते हैं, आप छोटे छोटे चैप्टर्स को क्विक रिवीजन करते हैं और आपके जो बड़े चैप्टर्स हैं उन पे आप ज्यादा समय देते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा 13 डेज तक इनको कंटिन्यूस इस पैटर्न को आप फॉलो करेंगे, देन यू विल सक्सीड, आप सफल होंगे। अब आइए बात करते हैं कि नो योर पेपर। बच्चों जब भी एक चीज बता देना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। कोशिश अगर करोगे ना बिल्कुल हो जाएगा। मैं उन बैक बेंचर्स की बारे में बात करता हूं ना जो अभी भी नहीं पढ़े हैं ना, नाउ यू कैन टाइम टू चेंज द गेम। यार अब गेम चेंज कर लो, अब ये मौका ना, गेम बदल डालो, लग जाओ, अब नहीं तो कभी नहीं। तो हम लोग दूसरे पॉइंट पे बात करेंगे और वो पॉइंट है नो योर पेपर। तो बच्चों मैंने देखा ना कि बहुत सारे लोग पेपर देने जाते हैं, बस पेपर क्वेश्चन पढ़ लिया ना, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन के वैरायटीज क्या होती हैं, मेरे पेपर में कितने सेक्शन होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने घंटे का होगा, उनको नहीं पता होता है। तो ये तो हो ना अक्कड़ बक्कड़ खेलना। बट अगर आप थोड़ा भी सीरियस होगे ना, इसका भी बेनिफिट मिलता है। किसी चीज को पहले से जान लेना और उसको अटेम्प्ट करना, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो सबसे पहले आप अगर आपने आप सिलेबस को जान गए हैं, देन यू शुड नो योर पेपर। नो योर पेपर, अपने पेपर को आप जान लीजिए। पेपर आपका होता है, टाइमिंग की बात की जाए तो अगर ये टाइम हम देखें तो पूरा जो है ना 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर्स का पेपर होता है। दूसरा कितने मैक्सिमम मार्क्स होते हैं, अगर हम मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो आपको 80 मार्क्स यहां से मिलते हैं और 20 मार्क्स आपको स्कूल से इंटरनल असेसमेंट से मिलते हैं। अगर हम बात करें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में, 38 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन की बात करें कितने सेक्शन होते हैं, तो टोटल 5 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी और ई, ये पूरे आपके 5 सेक्शन होते हैं। अब अगर हम इन सेक्शंस के बारे में बात करें तो सेक्शन ए में आपको मिलते हैं 20 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कंटेन 1 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और इस 20 क्वेश्चन में 18 एमसीक्यू होते हैं और 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के होते हैं। बच्चों पेपर एनालिसिस जरूर करना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि आपका जो पेपर होता है सिंगल पेपर होता है मैथ का, 3 घंटे उसकी टाइमिंग होती है, 80 नंबर के पेपर होते हैं, 38 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शन होता है ए से ई तक। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस 20 क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन एमसीक्यू के होते हैं, 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के होते हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें, तो इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप 1 होते हैं और ईच क्वेश्चन कंटेन 2 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, सेक्शन बी में। अगर हम बात करें सेक्शन सी की सेक्शन सी का, तो सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन होते हैं, ये भी शॉर्ट आंसर टाइप 2 का क्वेश्चन होता है। ईच क्वेश्चन 3 मार्क कंटेन करते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं, 3 नंबर मिलते हैं। अगर हम बात करें, इसको आप नोट कर सकते हैं एक जगह, जहां भी आप मैथ का पूरा प्लानिंग कर रहे हैं बढ़ाने का, जो भी आप प्लान कर रहे हैं उसको आप जरूर लिखते चलिए। लिखना बच्चों ना, अक्सर बहुत सारे बच्चों को देखा गया फार्मूला याद करते हैं, बट वी शुड मस्ट राइट द फार्मूला मल्टीपल टाइम्स सो दैट इट शुड बी रिमेंबर। हमेशा फार्मूले को आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करिए अगर आप मैथ में बहुत अच्छा करना चाहते हैं तब। और उसका सिंपल सा तरीका है, 2 तरीके हैं। पहला, मोर एंड मोर प्रैक्टिस,
किसी भी क्वेश्चन का आप बहुत से ज्यादा बार प्रैक्टिस करिए। तीसरा, आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए, उस फार्मूलों को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए। जब भी क्वेश्चन में आपको उस फार्मूले को जरूरत पड़ रही है, आप उस फार्मूले को नोट डाउन कर दीजिए। इससे क्या होगा, लिखने की हैबिट बढ़ेगी, साथ में फार्मूला भी आपको याद होगा। तो अलग से कोई याद करने का कोई जरूरत नहीं है उसको, आप उस फार्मूले को क्वेश्चन में ही याद कर लेंगे अगर आप रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं तब। बच्चों, बात करते हैं सेक्शन डी और ई के बारे में। सेक्शन डी और ई के बारे में, तो सेक्शन अगर डी की बात करें, सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप। लॉन्ग आंसर टाइप 4 क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 5 नंबर का होता है। सेक्शन ये डी था। सेक्शन ई की बात करें तो सेक्शन ई में अगर हम बात करें तो इसमें टोटल होते हैं 3 क्वेश्चन, दैट इज सीबी। सीबी मींस केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन कंटेन 4 मार्क्स। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। तो मैंने पूरा पेपर बता दिया कि पेपर कितने नंबर का होता है, कितने घंटे का होता है, कितने क्वेश्चंस होते हैं, कितने सेक्शन होते हैं। हर एक सेक्शन के बारे में बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चन होते हैं और उनकी मार्किंग स्कीम क्या होती है, मार्किंग कैसे की जाती है, यही मैंने बता दिया। तो मैंने सबसे पहले आपसे बात कर ली किसके बारे में, सिलेबस के बारे में, कि आप उसको मेजर और माइनर में डिवाइड कर लीजिए, 1 डे टास्क बना लीजिए और एक मेजर टास्क पे काम करिए। मैंने बता दिया आपको पेपर के बारे में कि मैथ्स पेपर में कैसे आपकी टाइमिंग और कैसे आपके क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गोल, क्योंकि जब तक हम एक गोल नहीं बनाएंगे, गोल सेट नहीं करेंगे, तब तक हम उस पर हम काम नहीं कर सकते हैं। तो गोल पे हम काम करेंगे। तो गोल पे काम करने का मतलब होता है बच्चों, गोल। जाहिर सी बात है कि इस समय आप बहुत ज्यादा अपने आप को फैला चुके होंगे, आप हिंदी भी पढ़ रहे होंगे, आप एसएसटी पढ़ रहे होंगे, बट चूंकि मैथ सबसे ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, इसमें मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस को करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको एक नया प्लान बनाना पड़ता है, एक अलग उसके लिए रणनीति रखनी पड़ती है। तो मैं बता रहा हूं आपको, आप काम करिए सबसे पहले फार्मूलों के ऊपर। सबसे पहले फार्मूलों को आप याद करिए। याद करने का तरीका, क्वेश्चंस लगाइए, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करिए और मल्टीपल टाइम फार्मूलों को लिखिए। मल्टीपल टाइम फार्मूलों को लिखिए, फार्मूलों को लिखो, आप जितनी बार हो सके लिखो, पेन कॉपी लेके बैठ जाओ, लिखना शुरू कर दो। तो पहला चीज फार्मूलों के ऊपर काम करो। दूसरा सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लो। सिमिलर क्वेश्चन, जैसे एक ही तरह के अगर 4 क्वेश्चन है तो 4 मत लगाओ, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, टाइम बचेगा। वही चीज 4 बार सीखने से कोई मतलब तो है नहीं। अब तो टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एक दिन इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो सिमिलर क्वेश्चन को आप सेलेक्ट कर लो कि ये क्वेश्चन आपके जो है सिमिलर है, इनमें से किसी एक को सॉल्व कर लोगे तो बाकी सारे के सारे हो जाएंगे। और तीसरा एग्जाम्पल बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पल के लिए कहूँ ना, एग्जाम्पल से हमको 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चन मिल जाते हैं। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन और 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो हमको एग्जाम्पल से ही मिल जाते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बुक की बात करें कि हमको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तो बच्चों सबसे पहले मैं कहूंगा एनसीईआरटी तो छूटना ही नहीं चाहिए। एनसीईआरटी जो होती है ना, मदर बुक होती है, ये तो छूटना ही नहीं चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी, यहां से आपको 2 नंबर के, 3 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन हमको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। दूसरा अगर मैं बात करूं एग्जाम्पलर की, एग्जाम्पलर तो एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए तो एग्जाम्पलर ही पढ़ लो काफी है। अगर एग्जाम्पलर को पढ़ लेते हो तो वहां से सारे के सारे एमसीक्यू मिल जाएंगे। और तीसरा, एक सैंपल क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट कर लो, एक क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट कर लो। मैं तो ओसवाल को सजेस्ट करता हूं, ओसवाल या ईडू कार्ड। तो आप ये सेलेक्ट कर लो। तो आप एनसीईआरटी पे पूरा फोकस एनसीईआरटी पे करो। एनसीईआरटी का सिंगल क्वेश्चन छूटने ना जाए, बहुत कम कम क्वेश्चंस हैं, 5-5, 6-6 क्वेश्चन। तो कुछ पोलामियल में तो मुश्किल से 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो छोटे छोटे साइज से तुम उनको सॉल्व कर लो। उसके बाद एग्जाम्पलर से आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे और एक बढ़िया सी कोई क्वेश्चन बैंक सेलेक्ट कर लो। अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो करते हो, ये जो मैंने बताया 13 डेज स्पेशली आप फोकस कर दो, देन यू विल स्कोर 95
और मोर मार्क्स, तो आपको 95 उससे ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। बट लेकिन एक चीज, पढ़ने बैठो तो पढ़ने बैठो, 3 घंटे पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए मैथ्स के ऊपर। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आपको नंबर मिलने वाले हैं। और जिस भी चैप्टर को पकड़ो ना, फोड़ डालो एकदम। फोड़ने का मेरा सेंस ये है कि उसके फार्मूले, उसके थ्योरम्स, उसके लॉजिक्स, उसके सिमिलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके तभी उठो। अगर आप इस पे फॉलो करोगे देन यू विल डेफिनेटली स्कोर 95 मार्क्स। एंड नाउ यू आर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, बाय बाय।